Hello, my dear friends. I am Dr. Kevin. Today I will discuss about the topic ecosystem. तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम के ऊपर। इकोसिस्टम क्या होता है? सर आर्थर जॉर्ज टेंसले 1935 coined the term ecosystem. सर आर्थर जॉर्ज टेंसले को सर एजी टेंसले भी कहा जाता है और इन्होंने सर्वप्रथम 1935 में टर्म इकोसिस्टम दिया। इकोसिस्टम जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है इको और दूसरा है सिस्टम। इको का मतलब होता है बच्चों ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और सिस्टम मीन्स कोऑर्डिनेटिंग यूनिट्स। तो ये हो गया इकोसिस्टम का मीनिंग। और सर्वप्रथम इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था? एजी टेंसले 1935। एजी टेंसले कौन थे? ए ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट। अब हम जानते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है। किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को कंबाइंड रूप से इकोसिस्टम कहते हैं। बायोटिक फैक्टर्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, अर्थात प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। जबकि एबायोटिक फैक्टर्स का यहाँ पर तात्पर्य है सनलाइट, वाटर, सॉइल, एयर and so on. Biotic factors means living organisms and abiotic factors means non-living. इसमें आपका वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, एयर, ये सब चीजें आती हैं। तो ये बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स एक दूसरे के पूरक होते हैं। इनके बिना इनका काम चलने वाला नहीं है। एक दूसरे के साथ ये इंटरेक्ट करते हैं, जहां भी रहते हैं एक दूसरे के साथ इनका इंटरेक्शन रहता है। और इसी को हम कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं? इकोसिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं पारितंत्र। तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन देखते हैं। एन इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स and their physical environment interacting together. An ecosystem is a community of organisms and their physical environment interacting together. दूसरे शब्दों में देखें, the living organisms and their environment interacting in a certain area. किसी भी निश्चित स्थान पर जो लिविंग ऑर्गेनिम्स पाए जाते हैं वे एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम ए स्मॉल पॉन्ड इकोसिस्टम टू ए लार्ज मैराइन इकोसिस्टम और लार्ज फॉरेस्ट इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम होता है वह एक पॉन्ड के रूप में छोटा इकोसिस्टम भी हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ
मैराइन वाटर, रिवर वाटर या फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो इस तरह से ये, जहाँ एक तरफ इकोसिस्टम का रूप छोटा होता है, स्मॉल होता है, तो दूसरी तरफ बड़ा भी हो सकता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसे हम कहते हैं स्थलीय पारितंत्र। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, डिजर्ट है, एटसेट्रा। जबकि दूसरे प्रकार का इकोसिस्टम होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम या जलीय पारितंत्र। इसका एग्जाम्पल है पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, सी इकोसिस्टम एंड वेटलैंड इकोसिस्टम। वेटलैंड मीन्स जो दलदली भूमि होती है, जो दलदल युक्त सॉइल होती है, वहां पर जो इकोसिस्टम होता है उसको हम कहते हैं वेटलैंड इकोसिस्टम। इसके अलावा बच्चों मैन मेड इकोसिस्टम भी होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि छांटने के लिए आता है, जो ऑप्शन दिए रहते हैं इनमें से छांटिए आप। मैन मेड इकोसिस्टम कौन सा है? तो क्रॉप फील्ड्स हैं और फिश एक्वेरियम है, ये दोनों मैन मेड इकोसिस्टम के अंतर्गत आएंगे। कौन? क्रॉप फील्ड्स और फिश एक्वेरियम, बोथ आर मैन मेड इकोसिस्टम। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड क्लाइमेट। पौधों, जंतुओं और क्लाइमेट में क्या रिलेशनशिप होता है, इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे सॉइल है, अब सॉइल किससे रिलेटेड है? फौना। फौना मीन्स एनिमल्स, और फौना भी सॉइल से इंटरेक्ट कर रहा है। एनिमल्स या फौना क्लाइमेट से इंटरेक्ट करेगा, क्लाइमेट इससे इंटरेक्ट करेगा। इसी तरह से सॉइल से फ्लोरा इंटरेक्ट करेगा। फ्लोरा मीन्स यहाँ पर फ्लोरा का मतलब है प्लांट्स, पौधे। और जो पौधे होंगे वो क्लाइमेट से इंटरेक्ट करेंगे और क्लाइमेट पौधों से इंटरेक्ट करेगा। इसके अलावा प्लांट्स और एनिमल्स अर्थात फ्लोरा एंड फौना आपस में एक दूसरे से भी इंटरेक्ट करते हैं। तो ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड क्लाइमेट, जो एक रेखा चित्र के माध्यम से हमने समझाया है। और हमारा इकोसिस्टम क्या है बच्चों? यही तो इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम क्या है? किसी निश्चित स्थान पर या किसी निश्चित जगह पर पाए जाने वाले एनिमल्स, प्लांट्स, या हम ये कहें किसी निश्चित स्थान पर पाए जाने वाले बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स, उन दोनों में आपस में क्या रिलेशनशिप है, वे दोनों आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसको समझना ही क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। तो बच्चों ये था आज का संक्षिप्त टॉपिक इकोसिस्टम के बारे में। आशा करते हैं हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।